हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपकी ज़िंदगी क्यों रुक सी गई है? क्यों कभी सब कुछ सही होते हुए भी सपने पूरे नहीं होते? और क्यों अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जब सारी दुनिया आपके साथ खड़ी नजर आती है? दोस्तों, यही है डिवाइन टाइमिंग। जस्टिस ओ मैल्कम की इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक सही समय होता है, एक ऐसा समय जिसे आप चाहकर भी जल्दी या देर नहीं कर सकते। यह किताब हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। आपका इंतजार, आपकी मेहनत, आपकी तकलीफें, सब कुछ उसी सही समय की तैयारी होती है। दोस्तों, अक्सर हम सब सोचते हैं, मेरे साथ ही देरी क्यों हो रही है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं अब भी वहीं खड़ा हूं। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डिवाइन टाइमिंग का पहला और सबसे बड़ा सबक है, हर चीज का एक सही समय होता है। ब्रह्मांड किसी भी इंसान को बिना वजह इंतजार नहीं कराता। हर देरी, हर संघर्ष, हर मोड़ का एक दिव्य कारण होता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, डिले डज नॉट मीन डिनायल। यानी अगर आज आपके हाथ में सफलता नहीं आई है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको हमेशा असफल रहना है। यह केवल संकेत है कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीज बोने के बाद वह तुरंत फल नहीं देता। पहले उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, पानी और धूप का इंतजार करना पड़ता है, और जब उसका सही समय आता है तभी वह अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बनता है। हमारी जिंदगी भी उसी बीज की तरह है। अभी आप संघर्ष झेल रहे हैं क्योंकि आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार है। हम इंसान जल्दी में रहते हैं। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत नौकरी चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत रिश्ते चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी इंसानी घड़ी से अलग चलती है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, गॉड्स टाइमिंग इज नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, बट ऑलवेज राइट ऑन टाइम। भगवान का समय कभी जल्दी नहीं होता, कभी देर नहीं होता, बल्कि हमेशा बिल्कुल सही होता है। अगर आज आपको लगता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो निराश मत होइए। यह समझिए कि आप डिवाइन प्रोसेस का हिस्सा हैं। हर देरी के पीछे आपको बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। हमें अधीर नहीं होना चाहिए। जिंदगी में अगर चीजें देर से मिल रही हैं तो यकीन मानिए, जब मिलेंगी तो उतनी बड़ी होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हम सबको अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की आदत है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक होना चाहिए। अगर प्लान ए नहीं चला तो घबराहट शुरू, अगर रिजल्ट देर हो गया तो बेचैनी बढ़ने लगती है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि जीवन का हर अध्याय ब्रह्मांड के नियंत्रण में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो यह हार मानने जैसा होगा, लेकिन किताब समझाती है, कंट्रोल छोड़ने का मतलब है अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करने के बाद परिणाम को ईश्वर और सही समय पर छोड़ देना। यानी आपने बीज बो दिया, आपने पानी भी दिया, आपने मिट्टी और धूप का इंतजाम भी किया। अब उसका फल कब आएगा, यह प्रकृति के हाथ में है। जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं, फेथ, भरोसा और पेशेंस, धैर्य, यही डिवाइन टाइमिंग की कुंजी है। जब इंसान भरोसे के साथ धैर्य रखता है तभी वह चमत्कार देखता है। भरोसा कि ब्रह्मांड मेरे लिए सबसे अच्छा प्लान रखता है। भरोसा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भरोसा कि सही समय आने पर सब कुछ मेरे पक्ष में होगा। मान लीजिए आपने बहुत सारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट होते रहे। आपको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आपने मेहनत नहीं छोड़ी और भरोसा बनाए रखा। कुछ महीनों बाद अचानक एक इंटरव्यू मिलता है और वही नौकरी आपकी जिंदगी बदल देती है। यही है कंट्रोल छोड़ना और ट्रस्ट पकड़ना। अगर आप अधीर होकर बीच में हार मान लेते तो वह मौका आपके पास कभी नहीं आता। लेखक कहते हैं, जब आप हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी आप डिवाइन फ्लो में आ जाते हैं, और तभी सही लोग, सही अवसर और सही परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। दोस्तों, जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, संघर्ष कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है।
जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले कड़ी ट्रेनिंग से गुजरता है, वैसे ही हमारी आत्मा और हमारा जीवन भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। किताब में एक गहरी बात लिखी है, इफ यू गेट सक्सेस टू अर्ली यू मे नॉट बी रेडी टू हैंडल इट। अगर सफलता बहुत जल्दी मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। यानी कठिनाइयां हमें संभलना सिखाती हैं, धैर्य रखना सिखाती हैं, असफलता से उठना सिखाती हैं। सबक ही हमें उस बड़ी सफलता के लिए तैयार करते हैं जो डिवाइन टाइमिंग पर हमारे पास आने वाली है। मान लीजिए कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में कई बार असफल होता है, पैसे डूबते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सोचता है शायद मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन हर असफलता उसे कुछ नया सिखाती है। एक असफलता उसे सिखाती है कि कैसे पैसों का मैनेजमेंट करना है। दूसरी असफलता उसे सिखाती है कि किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए। तीसरी असफलता उसे मार्केट को समझना सिखाती है। और जब सही समय आता है, वह इंसान इतनी समझ और ताकत के साथ खड़ा होता है कि उसका अगला कदम उसे बड़ी सफलता दिला देता है। अगर संघर्ष न मिलते तो वह कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। लेखक कहते हैं, हर देरी, हर दर्द और हर संघर्ष आपके भीतर एक परिवर्तन ला रहा है। यह परिवर्तन ही आपको आपके डिवाइन ब्लेसिंग्स को संभालने योग्य बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है, मिट्टी चाक पर घूमकर ही सुंदर घड़ा बनती है, बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही अंकुरित होता है। वैसे ही इंसान भी संघर्ष झेलकर ही चमकता है। इसलिए कठिनाइयों को दुश्मन मत समझो। ये दरअसल आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद, हिडन ब्लेसिंग्स हैं। ये आपको मजबूत, समझदार और परिपक्व बना रही हैं, ताकि जब डिवाइन टाइमिंग पर सफलता मिले तो आप उसे खोने के बजाय संभाल सको। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे पक्ष में काम कर रही हैं। ये हमें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही हैं जिसे हम आज शायद संभाल भी ना पाएं। लेखक कहते हैं, जब आपका सही समय आता है तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए चीजों को जोड़ने लगता है। अचानक सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, अचानक सही अवसर आपके सामने खड़े होते हैं, अचानक घटनाएं इस तरह जुड़ने लगती हैं मानो यह सब पहले से लिखा हुआ था। इसे ही कहते हैं यूनिवर्सल अलाइनमेंट, यानी ब्रह्मांड का आपके पक्ष में व्यवस्थित होना। सिंक्रोनिसिटी, यह संयोग नहीं, संकेत है। किताब में एक खास शब्द है, सिंक्रोनिसिटी। इसका मतलब है जीवन की घटनाओं का ऐसा जुड़ाव जो सिर्फ इत्तेफाक, कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि ईश्वर का संकेत होता है कि आप डिवाइन टाइमिंग के करीब हैं। जैसे आप किसी से मिलने का सोचते हैं और वही इंसान अचानक रास्ते में मिल जाता है। आप किसी अवसर के बारे में सोचते हैं और अगले दिन वह आपके सामने आ जाता है। आपको लगता है कि रास्ता बंद हो गया है और अचानक एक नया दरवाजा खुल जाता है। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि डिवाइन कनेक्शंस हैं। मान लीजिए आप सालों से अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसा, पार्टनर और मौके कुछ भी साथ नहीं देता। आपने कई बार कोशिश की, लेकिन सब असफल रहा। और एक दिन अचानक कोई पुराना दोस्त आपसे मिलता है जो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। उसी समय मार्केट में आपके आइडिया की डिमांड बढ़ जाती है और एक निवेशक, इन्वेस्टर भी तैयार हो जाता है। अब आप सोचते हैं, इतना सब एक साथ कैसे हो गया? यही है यूनिवर्सल अलाइनमेंट। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, जब आप सही समय के करीब होते हैं तो यूनिवर्स आपकी सहायता के लिए कंस्पायर करता है, यानी पूरी सृष्टि आपके लिए रास्ते खोलती है। लेकिन याद रखिए, यह अलाइनमेंट तभी होता है जब आपने पहले धैर्य, मेहनत और भरोसे की परीक्षा पास कर ली हो। ब्रह्मांड कभी गलत वक्त पर सही चीज नहीं देता। अगर अभी तक चीजें जुड़ नहीं रही हैं तो चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि आप अभी तैयारी के चरण में हैं। जब आपका समय आएगा तो हर पजल पीस अपने आप जुड़ जाएगा। जब आपका समय आएगा तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आपको सिर्फ खुले दिल और भरोसे के साथ उन संकेतों को पहचानना है। लेखक कहते हैं, सच्ची शांति तभी आती है जब इंसान अपनी जिंदगी को ईश्वर के हाथों सौंप देता है। लेकिन ध्यान रहे, सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। सरेंडर का असली अर्थ आपने अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से की है। आप जो कर सकते थे वह सब कर लिया।
अब आप परिणाम के बोझ को अपने कंधों से उतारकर ब्रह्मांड को सौंप देते हैं, यानी डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। किताब बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कब सफलता मिलेगी, कौन हमारी मदद करेगा, किस रास्ते से मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन डिवाइन टाइमिंग हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश आपको तनाव, चिंता और निराशा में डाल देती है, जबकि समर्पण आपको शांति, भरोसा और सुकून देता है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सरेंडर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथ। समर्पण विश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, ईश्वर मुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, ब्रह्मांड मेरे लिए सही अवसर तैयार कर रहा है, मेरा समय आएगा और सही होगा, तो आप नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए आप लगातार किसी परीक्षा या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट बार बार आपके खिलाफ आता है। अगर आप निराश होकर हार मान लेते हैं, तो यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप समर्पण करते हुए सोचते हैं, मैं मेहनत करता रहूंगा, बाकी कब और कैसे मिलेगा यह भगवान पर छोड़ता हूं, तो आपकी मेहनत जारी रहेगी और एक दिन वही डिवाइन टाइमिंग आपकी मेहनत का फल देगा। यहां हार नहीं, बल्कि सुकून और शक्ति आपके साथ होगी। किताब में लिखा है, सरेंडर फ्रीज यू फ्रॉम फियर। समर्पण आपको डर से मुक्त करता है, क्योंकि जब आप परिणाम का बोझ खुद से उतार देते हैं, तब आपके भीतर खाली जगह बनती है और उसी जगह पर भरोसा, शांति और आत्मविश्वास जन्म लेता है। सरेंडर हार नहीं, बल्कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, तनाव से मुक्ति है, डिवाइन टाइमिंग की ओर खुला दरवाजा है। यह विश्वास की चाबी है। समर्पण करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने अहंकार और डर को छोड़कर ईश्वर के समय को स्वीकार करते हैं, तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी चीज को भगवान पर छोड़ देने के बाद आपकी चिंता गायब हो गई और सब अपने आप सही हो गया? जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि हमारे रिश्ते भी डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा हैं। कभी कभी लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं ताकि सही लोग आ सकें। कभी हमें अकेलापन महसूस होता है ताकि हम खुद को समझ सकें। सही व्यक्ति या दोस्त तब मिलता है जब हम वास्तव में तैयार होते हैं। याद रखिए, गलत समय पर सही इंसान भी सही नहीं लगता, और सही समय पर सही व्यक्ति हर चीज को आसान और खूबसूरत बना देता है। क्यों होती है देरी? किताब में लिखा है कि रिश्तों में देरी का मतलब असफलता नहीं, बल्कि तैयारी है। अगर हम जल्दी किसी रिश्ते में चले जाते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होते। अगर सही समय का इंतजार नहीं करेंगे, तो वही रिश्ता सुखद नहीं बन पाता। इसलिए रिश्तों में समय सब कुछ है। किसी से जल्दी या देर से मिलने पर परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉलेज में किसी से प्यार करता है, लेकिन पार्टनर तैयार नहीं है। अगर वह जबरदस्ती रिश्ता शुरू कर ले, तो कई बार टूटन और दुख होता है। लेकिन अगर उसने धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया, तो रिश्ता दोनों के लिए मजबूत और सफल बन सकता है। ऐसा ही बिजनेस पार्टनर या दोस्ती में भी होता है। सही समय पर सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है। अकेलेपन में हम अपनी आत्मा को समझते हैं, अपने लक्ष्य, सपने और महत्वाकांक्षाएं पहचानते हैं, और जब सही समय आता है, तो हम सही लोगों के लिए तैयार होते हैं। डिवाइन टाइमिंग कहता है, सही लोग आपके जीवन में तब आते हैं जब आप उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए रिश्तों में जल्दबाजी मत करो, धैर्य और समझदारी से इंतजार करो। सही समय पर मिलने वाले लोग और अवसर आपकी जिंदगी में सही प्रभाव डालते हैं। अब सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं डिवाइन टाइमिंग? तो धैर्य और विश्वास बनाए रखें। हर देरी का मतलब असफलता नहीं है। विश्वास रखें कि सही समय पर सब कुछ होगा। रोजाना खुद से कहें, सब कुछ सही समय पर होगा। मेहनत और तैयारी जारी रखें। इंतजार करते समय बैठकर हाथ पर हाथ नहीं रखना है। अपनी तैयारी, मेहनत और स्किल्स को लगातार बढ़ाएं। जैसे किसान बीज बोने के बाद पानी देता है और देखभाल करता है। कंट्रोल छोड़ना और सरेंडर करना है, रिजल्ट पर जोर न डालें। अपने प्रयासों के बाद परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ दें।
इससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। स्ट्रगल्स का स्वागत करें। कठिनाइयां आपके खिलाफ नहीं हैं, ये आपको मजबूत और तैयार कर रही हैं। हर मुश्किल आपको सफलता के लिए तैयार करती है। सही समय पर सही लोग आते हैं। रिश्तों में जल्दबाजी न करें। सही समय आने तक धैर्य रखें। अकेलेपन का इस्तेमाल खुद को समझने और तैयार होने में करें। साइंस और सिंक्रोनिसिटी को पहचानें। ब्रह्मांड अक्सर संकेत भेजता है। सही समय पर मिलने वाले अवसर और लोग एक संयोग नहीं, बल्कि डिवाइन कनेक्शन है। जीवन में डिवाइन टाइमिंग अपनाने का मंत्र जस्टिस ओ मैल्कम हमें यही सिखाते हैं। डू योर बेस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर द आउटकम एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। मेहनत करें, भरोसा रखें, समर्पण करें और सही समय का इंतजार करें। जब आप यह करेंगे तो आपकी जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे। तो दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग सिर्फ किताब का सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने योग्य नियम है। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम जल्दीबाजी में हार मान लेते हैं, जबकि असली जीत बस एक कदम और धैर्य के बाद हमारा इंतजार कर रही होती है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी देरी नहीं करता, वो बस सही घड़ी का इंतजार करता है। आपका सपना चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर आप अपने इरादों पर अडिग हैं तो सही समय पर वही सपना हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी की हर घटना, हर संघर्ष, हर देरी आपके पक्ष में काम कर रही है। धैर्य रखो, भरोसा रखो, समर्पण करो, क्योंकि जो भी आपके लिए है वह डिवाइन टाइमिंग पर आपके पास आएगा, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही तरीके से। तो उठो, आगे बढ़ो और याद रखो, सब कुछ सही समय पर होता है। बस आपका काम है भरोसा और मेहनत करते रहना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।